दोस्तों, बीजेपी को आज कई मोर्चों पर शिकस्त का एहसास हुआ होगा। आज का दिन सियासी तौर पर न केवल गहमा गहमी भरा रहा, बल्कि इन घटनाओं में बीजेपी के लगातार कमजोर पड़ने की झलक भी मिल गई। जैसे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली इस बेंच ने केंद्र सरकार से कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं, कुछ ऐसे तीखे सवाल पूछे और नए कानून पर अपनी शंकाएं जाहिर की, जिन्हें अब तक विपक्ष जाहिर कर रहा था। उधर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में दायर चार्जशीट पर आज कांग्रेसियों ने जमकर अपना गुस्सा दिखाया और सड़कों पर उतरकर कहा कि मोदी को कांग्रेस से, गांधी परिवार से, इन तमाम ऐसे लोगों से डर लगता है जो यहां पर हिंदुस्तान में संविधान की रक्षा की बात करते हैं। इसीलिए ईडी को आगे किया गया है। इधर दिल्ली की हलचल से दूर राहुल गांधी ने गुजरात में एक नई हलचल खड़ी कर दी है। आज राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साफ साफ बता दिया कि जो पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा, पार्टी उसका न केवल सम्मान करेगी बल्कि फैसले लेने का हक उसे देगी। वहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका तमिलनाडु से भी लगा, जहां अभी अमित शाह अन्ना द्रमुक से गठबंधन करके लौटे थे। AIADMK, आपको याद होगा, उसके साथ अभी 3 दिन पहले गठबंधन करके लौटे थे, लेकिन अब वक्फ कानूनों में बदलाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर मुसलमानों सहित अल्पसंख्यक समुदायों के वोटों में संभावित नुकसान को देखते हुए AIADMK ने अपना रुख बदल लिया है। पार्टी मुखिया ने कहा है, यानी पार्टी मुखिया वहां AIADMK के कौन है आप जानते हैं, पलानीस्वामी है, के पलानीस्वामी। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में जो ये गठबंधन है, वो गठबंधन तमिलनाडु की जनता गठबंधन सरकार को स्वीकार नहीं करेगी और बीजेपी के साथ गठबंधन केवल चुनाव के लिए, कोटेड केवल चुनाव के लिए है। वहीं बिहार में भी आज नीतीश कुमार के घर अचानक बीजेपी नेता पहुंचे, जो किसी बड़ी उलटफेर का संकेत दे रहा है। इन तमाम सियासी हलचलों का जिक्र आगे मैं करूंगा, लेकिन पहले आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, इसका ब्यौरा आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। दिन भर ब्रेकिंग में आपने बहुत सुप्रीम कोर्ट के पल पल की रिपोर्ट देखी है। जो साथी नहीं देख पाए उनके लिए बहुत कुछ यहां पर आपके सामने नई चीजें रखूंगा, लेकिन जो देख लिया, जिन्होंने देखा है, उनके लिए कुछ रिपीटेशन होगा। लेकिन बहुत जरूरी है यह समझना कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम, जो अब वक्फ कानून बन चुका है, उसको लेकर बहुत कुछ ऐसे तीखे सवाल पूछे गए हैं जिसका जवाब शायद सरकार के पास नहीं होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ यानी बेंच ने सुनवाई की और इस दौरान बेंच ने केंद्र सरकार से वक्फ बाय यूजर संपत्तियों, वक्फ बाय यूजर, इन संपत्तियों के प्रावधानों पर सवाल उठाए। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि कानून के तहत पहले से स्थापित वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को डीनोटिफाई करने से दिक्कतें पैदा होंगी। वक्फ बाय यूजर का मतलब है ऐसी संपत्ति जो लंबे समय से धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, भले ही उसके कागजात पूरे ना हो। इधर CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि वक्फ बाय यूजर क्यों हटाया गया। सर्वोच्च अदालत ने यह भी पूछा कि 14वीं से 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, इन सब के बीच बनी ज्यादातर मस्जिदों के पास सेल डीड नहीं होंगे। जी हां, सेल डीड नहीं होंगे, ऐसे में उन्हें कैसे रजिस्टर किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप यह नहीं कह सकते हैं कि वक्फ बाय यूजर से में कोई असली संपत्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी मस्जिदों में रजिस्टर्ड डीड मांगना नामुमकिन होगा, क्योंकि ये सभी वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी हैं। ये सारे जो हैं वक्फ बाय यूजर्स प्रॉपर्टीज हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि उन्हें इसे रजिस्टर करवाने से किसने रोका। तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया तपाक से कि अगर सरकार कहने लगी कि ये जमीनें सरकारी हैं तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्डों और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के प्रावधान पर भी सवाल उठाया। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से पूछा कि क्या वो मुसलमानों को हिंदू धार्मिक न्यासों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। बड़ा सवाल पूछा कि क्या वो मुसलमानों को हिंदू धार्मिक न्यासों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। शीर्ष कोर्ट यानी सर्वोच्च अदालत या सुप्रीम कोर्ट कह लें, ने यह भी कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम का वो नियम लागू नहीं होगा जिसके तहत
कलेक्टर की जांच के दौरान किसी संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। आपको बता दूं कि कल दोपहर 2 बजे से इसी मामले पर आगे सुनवाई होगी। इसी मामले पर फिर सुनवाई होगी, जिसमें केंद्र अपने कानून के पक्ष का मजबूती से बचाव करता है या नहीं, यह देखना होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट घटनाक्रम, जिस पर फाइनली लगभग पौने 2 घंटे 1 घंटा 50 मिनट कह लें, 55 मिनट 1 घंटा 55 मिनट की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के इन तीनों जजों की पीठ ने अंतरिम आदेश जारी करने का फैसला लिया। अंतरिम आदेश में ये 3 मामले आए, लेकिन जब अंतरिम आदेश उन्होंने कोर्ट ने कहा कि हम ये 3 जो पॉइंट हैं, जो पहले मैं आपके सामने रख चुका हूं, इन 3 पॉइंट्स पे हम फैसला सुनाने जा रहे हैं, जिस पर तुषार मेहता ने कहा कि मिलॉर्ड, इस पर थोड़ी सी हम अपनी बात रखना चाहते हैं, हमको और समय चाहिए। तो मिलॉर्ड ने कल के लिए समय दे दिया, कल 2 बजे। कल 2 बजे से फिर इस पर सुनवाई होगी, लेकिन साफ दिख रहा है कि यहां पर सरकार बुरी तरह से फंस गई है। चलिए यहां इस पर चर्चा करेंगे, आगे हमारे तमाम साथियों के बीच हम चलेंगे तो। लेकिन वही आज राहुल गांधी ने गुजरात में कहा है। गुजरात पहुंचे राहुल गांधी, उन्होंने क्या कुछ कहा पहले बता चुका हूं, लेकिन उनकी जुबानी जरा सुन लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बातें राहुल गांधी कह रहे हैं। गुजरात पहुंचकर सीधा चैलेंज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को। यह तीसरी उनकी यात्रा है, और पिछले 15-20 दिनों में और पिछले हफ्ते ही बुधवार को राहुल गांधी वहीं थे, और आज फिर बुधवार है, राहुल गांधी वहां हैं। गुजरात से अगर राहुल गांधी चुनौती देंगे तो नेशनल हेराल्ड मामला तो सामने आएगा ही, ये तो आप सब जानते हैं। ईडी तो सामने आएगी ही, लेकिन पहले राहुल हम, जैसे मैंने कहा, हम डिस्ट्रिक्ट में लीडरशिप ला रहे हैं। हम जो सचमुच में डिस्ट्रिक्ट का लीडर है और डिस्ट्रिक्ट को डेवलप कर सकता है, उसको हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आजकल हम किसी को मेजर नहीं करते, किसी को नापते नहीं है। कौन काम कर रहा है, किसकी कितनी पकड़ है, किसका बूथ जीतता है, किसका बूथ हारता है, यह सब हम डेटा निकालेंगे। और हम प्रोडक्टिव कंपटीशन शुरू कर देंगे। उदाहरण देता हूं, मान लीजिए हम गुजरात में चुनाव जीते, बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट से मंत्री बनेगा। अगर कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे मतलब मान लो 6 सीटें हैं और वहां पे हम 1 सीट जीते, और गुजरात का सबसे बड़ा नेता उस डिस्ट्रिक्ट को चला रहा है, तो उसको चांस नहीं मिलेगा। हमारा कहना है कि भैया आप बड़ी बड़ी बातें मत करो, गुजरात की, जापान की, अमेरिका की नहीं। आप सबसे पहले 40 लोग 41 लोग, सबसे पहले आप हमें यह बता दो, हमें यह दिखा दो कि आप डिस्ट्रिक्ट को खड़ा कर सकते हो। उसके बाद जो ब्लॉक के नेता लिए घूमते रहते हैं, आप क्या ब्लॉक को खड़ा कर पा रहे हो या नहीं? और आप अपने आप को बहुत बड़ा नेता कहते हो। अच्छा भैया, आपका बूथ नंबर क्या है? आप वहां पे अहमदाबाद में बैठे हो, सीनियर नेता हो, गाड़ी में घूम रहे हो। अच्छा भैया एक बात बताओ, आप कहां रहते हो? अच्छा आपका बूथ नंबर क्या है? अच्छा उसमें वोट कितने मिले आपको? सीधी सी बात है। तो हम जो पार्टी को डेवलप कर रहा है, उसको हम स्ट्रेंथ और पावर देना चाहते हैं। और जो टाइम ज़ाया कर रहा है, उसको हम कहना चाहते हैं भैया ठीक है, आप बैठ जाइए, निर्णय आप नहीं लोगे,
निर्णय जो कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी की परफॉर्मेंस क्या है? मेंबरशिप बढ़ रही है, हां या ना? लोकल एजिटेशन है, उसमें हमारे नेता भाग ले रहे हैं, हां या ना? चुनाव हो रहे हैं, जिला परिषद, लोकल बॉडी के इलेक्शन, विधानसभा, लोकसभा, उसमें हमारी वोट बढ़ रही है, हां या ना? नापना तो बहुत आसान है। तो हम अब क्या कर रहे हैं? हम उन लोगों को चांस दे रहे हैं जिनमें लीडरशिप पोटेंशियल है, और उनसे कह रहे हैं भैया आप चलाओ, मगर हम आपको नापेंगे। यह नहीं कि आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गए और 5 साल के लिए आपसे कोई कुछ सवाल नहीं पूछ रहा। हम पता लगाएंगे कि भैया डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हो रही है, सिंपल सी बात है। अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में नहीं आता है तो वो कांग्रेस पार्टी का चुनाव नहीं लड़ सकता। खत्म, करो जो करना है। हमें लिस्ट आएगी, भैया ये लोग आए थे, ये लोग नहीं आए थे। अगर आप नहीं आ रहे हो डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में तो फिर आप एमएलए क्यों बनोगे, एमपी क्यों बनोगे? मतलब आपका कुछ लेना देना ही नहीं है संगठन से। तो हम ये गैप ब्रिज करना चाह रहे हैं, और आपको जो काम करने वाले हैं, आपके लिए आपके सामने दरवाजा खुलेगा, और जो काम नहीं कर रहे हैं उनके सामने दरवाजा आस्ते 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 बंद हो जाएगा। और कह रहे हैं कि जो पार्टी को मजबूत कर रहा है उसको हम मजबूत करना चाहते हैं। सीधा सिंपल बात। जो नहीं कर रहा है मजबूत उसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ये बात भी वो पहले कहते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि गुजरात में राहुल गांधी इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, आएंगे उस पर भी बात हम करेंगे। इधर आइए नेशनल हेराल्ड केस की बात कर लेते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी के पक्ष में मल्लिकार्जुन खड़गे आज उतर आए। उन्होंने भी अपना बयान दिया है, उनके बयान को सुने। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दूं कि नेशनल हेराल्ड केस में कल ही चार्जशीट दाखिल की गई ईडी की तरफ से, और उस चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, इन तमाम नेताओं का नाम है, और खास तौर पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम। इसके कई मायने हैं। और कल जबकि आज सुनवाई हो रही थी बक बिल पर सुप्रीम कोर्ट में, इसके जो याचिकाएं लगी थी, आज सुबह 11 बजे तक जितनी भी याचिकाएं लगाई गई थी सब पर सुनवाई हुई है, और 70 से ज्यादा याचिकाएं थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि उससे पहले, उसकी पूर्व संध्या पर आखिर ईडी को इतनी हड़बड़ी क्यों थी कि चार्जशीट आज ही जमा करना है, या कुछ खेल है, सियासी तौर पर इसका फायदा उठाने की कोशिश है? खैर, तो दोस्तों, दिल्ली से लेकर गुजरात तक बीजेपी फंसी दिखाई दे रही है। वहीं आज बिहार में सीएम नीतीश कुमार से मिलने बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय गृह राजन राय, भीखू भाई दालसानिया, नितिन नवीन और नागेंद्र त्रिपाठी अचानक उनके घर पे पहुंच गए। इतने सारे नेताओं, कद्दावर नेताओं का एक साथ सीएम आवास जाना सियासी गलियारे में हलचल तो मचाएगा ही, और हलचल मच गई। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि बिहार में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। आप जानते हैं कि नायब सिंह सैनी के बयान के बाद नीतीश कुमार की नाराजगी उनके बेटे के जरिए जाहिर हो गई है, और उनके बेटे ने साफ साफ यह कह दिया था कि अमित शाह ने खुद नीतीश कुमार को सीएम बनाने की बात कही थी। अब नीतीश को क्या मनाने की कोशिश में बीजेपी लगी है, या इस मुलाकात के कोई और मायने हैं, यह तो देखना ही होगा। आने वाले समय में इन सब पे बात करेंगे। लेकिन इन सब से इतर सबसे बड़ी चीज कि उधर आखिर क्या हो गया तमिलनाडु में AIADMK का कहना है कि चुनाव तो साथ में लड़ेंगे हम, लेकिन सरकार अगर बनाने की नौबत आई तो हम सरकार साथ में नहीं बनाएंगे, क्योंकि तमिलनाडु की जनता बीजेपी के क्रियाकलापों को पसंद नहीं कर रही है। तो क्या शादी से पहले डाइवोर्स हो गया है बीजेपी और AIADMK के बीच? जानने की कोशिश करेंगे। आइए न्यूज पॉइंट में चर्चा यही करते हैं कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट से लेकर गुजरात और तमिलनाडु तक बीजेपी को लग रहे हैं बड़े बड़े झटके, और झटके अभी जारी रहेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे